जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज 237वां 237th लेक्चर है लाइफ स्टाइल डिसीज और उसका स्लोगन है लाइफ इज प्राइसलेस एंड लाइफ इज हेल्थी। हाज़रीन, इस टॉपिक पे मेरे खुद के भी लेक्चर हुए यहाँ पर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट पे, मगर 2-3 मिनट में इंट्रोडक्शन देना है मुझे टॉपिक का, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब का भी इंट्रोडक्शन दूंगा। एक बहुत बड़े फिलासफर जो है बर्नार्ड शॉ, उनका कहना है दुनिया में जितने भी नए इन्वेंशन हुए हैं उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और उसके साथ बहुत से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब हम एक ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन का जो मामला था, साइकिल रिक्शा वगैरह पे फिरते थे, जब गाड़ियाँ आए तो उसके एडवांटेज रहे और डिसएडवांटेजेस भी रहे। उसी तरीके से कंप्यूटर्स है, टीवी है, तो जितने चीज़ों के जो एडवांटेजेस हैं उसके साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइफ स्टाइल डिसीज़ का जो मामला है, आप अखबारों में पढ़ते हैं, लेक्चर्स में सुनते हैं। खाली एक 2-3 मैं स्टैटिस्टिक्स के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है हिंदुस्तान में 4 में से 1 आदमी का जो इंतकाल हो रहा है 30 साल की उम्र के बाद, उसका ताल्लुक डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाइफ स्टाइल डिसीज से है। हर चौथा आदमी हिंदुस्तान में 30 साल की उम्र के बाद जब इंतकाल होता है तो उसका जो रीज़न है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो है लाइफ स्टाइल डिसीज। और एक जगह कहना है WHO का कि हिंदुस्तान में जो अर्बन एरिया है, जो सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़, स्टेट कैपिटल, वहाँ भी मोर्टालिटी का जो मामला है, अमराज का मामला है और जो लोगों का इंतकाल हो रहा है उसका भी ताल्लुक लाइफ स्टाइल डिसीज से है। हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया में ऐसा कंट्री है जहाँ पर 65% आबादी जो है, पॉपुलेशन है 65%, पॉपुलेशन की जो एज है लेस देन 35 ईयर्स है। हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 साल के नीचे की है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में यंगेस्ट पॉपुलेशन जो है वो हिंदुस्तान में है, जो चाइना वगैरह में भी नहीं है। पर बदकिस्मती से ये है कि ये लाइफ स्टाइल डिसीज की वजह से जो यंग पॉपुलेशन है जितना कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ को, वो नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल डिसीज। नक्सल में एक आम आदमी, लेमैन के लिए जो लाइफ स्टाइल का जो मामला है उसको हम उर्दू में कहते हैं तर्ज ज़िंदगी। तर्ज ज़िंदगी जो रोज़मर्रा डे टू डे एक्टिविटी है, उसको हिंदी और तेलुगु में तकरीबन एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जीवन शैली। तो वो है आम आदमी के लिए जो लाइफ स्टाइल का मामला है, 4 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक फूड हैबिट जिसको हम कंजम्पशन पैटर्न कहते हैं, दूसरा है स्लीपिंग हैबिट जो सोने का मामला है, तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी है और चौथा है रिलेशनशिप विद अदर्स। 4 ये जनरल, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। जब खाने पीने का मामला नीचे ऊपर होता है तो लाइफ स्टाइल के प्रॉब्लम्स होते हैं, सोने का मामला नीचे ऊपर होता है तो लाइफ स्टाइल के प्रॉब्लम्स होते हैं, चलने फिरने का मामला अगर बैलेंस अगर नहीं है तो लाइफ स्टाइल डिसीज है। और सब में डेंजरस जो हिंदुस्तान में है वो चौथा मामला है जो ताल्लुकात हैं हमारे दूसरों के साथ। नंबर 1 स्पाउस, अपनी बीवी या शोहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट जो भी काम करते हैं। अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सिस्टम्स। उसका कहना है कि आप में, हमारे में जो हेल्थ के जो इश्यूज है 66% इट इज बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल विच वी आर ऑप्टेड। जो लाइफ स्टाइल आपका और हमारा है
उस लाइफस्टाइल से 66% बीमारियां हमें आ सकते हैं अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 66% डिसीज जो है वो कंट्रोलेबल है इफ यू आर एबल टू कंट्रोल द लाइफस्टाइल। तो एक साहब ने पूछा बाकी का 33% क्या करेंगे, तो मैं बोला वो हम दुआ कर लेना चाहिए, वी शुड प्रे टू द गॉड, बिकॉज वो 33% पे डॉक्टर्स पेशेंट्स वगैरह कंट्रोल नहीं है, बस 66% पे कंट्रोल है। उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर जो बैठकर हैं, ये वाकर्स एसोसिएशन के लोग हैं, हमारे थोड़े दोस्त हैं जयप्रकाश सिंह, कृष्णा रेड्डी वगैरह, ये स्विमिंग पूल के हैं, और जयप्रकाश सिंह मैं, एक साइकिलिंग ग्रुप है हमारा, वो साइकिलिंग के है, ये पूरे एक्टिविटीज है कि ताकि हमारा लाइफस्टाइल सही है। इसी तरीके से साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी में एक टर्म है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, एक साइकोलॉजी का टर्म है। उसके जनरल मीनिंग ये, साइको का मतलब है ब्रेन, सोमा का मतलब है जिस्म, बॉडी। तो अगर आपके ब्रेन में सोचने में और आपके जिस्म के इस्तेमाल करने में अगर कुछ फर्क अगर है, उससे क्या है, स्ट्रेस आएगा। इसको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। और मेडिकल साइंसेस में 75% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से हैं, स्ट्रेस रिलेटेड है। तो मुख्तसर ये है कि कंजम्पशन पैटर्न, स्लीपिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटी और रिलेशनशिप विद अदर्स, अगर ये चीज़ों का अगर सही अगर बैलेंस अगर रहेगा तो इंशाल्लाह हम ये डिसीज से दूर रह सकते हैं, लाइफ स्टाइल डिसीज। और पूरे हिंदुस्तान में लाइफ स्टाइल डिसीज के जो मेजर सिटीज है, जहाँ मेजर प्रॉब्लम है, उसमें से हैदराबाद और बेंगलुरु भी है। और लाइफ स्टाइल डिसीज का जो ताल्लुक है उसमें हम आम तौर पे जो पहला जो स्टेप होता है वो एसिडिटी से शुरू होता है, जब आदमी की उम्र होती 25-30 साल। एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और आर्थराइटिस, रेनल फेल्यूर, स्ट्रोक, न्यूरो प्रॉब्लम, लिस्ट है उसकी, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, हैदराबाद जैसा प्लेस जहाँ तकरीबन का बर्थ प्लेस है आपका मेरा, यहाँ पर कंजम्पशन पैटर्न की जो बात है, आंध्रा और हैदराबाद के कल्चर के हिसाब से खासतौर से जो दोशा सुबह में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे खाने का है, वो रात में 2 बजे खा रहे हैं। देखिए आप बेगम बाजार, मुजम्मल मार्केट वगैरह हुए, रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे हम दोशा खाते हैं। सुबह में नाश्ता करना है वो रात में खाते हैं, और जो रात में खाना है वो दोपहर में खाते हैं। इस तरीके से है मामला। तो कंजम्पशन पैटर्न बिल्कुल ही सही नहीं है। और हमारे स्लीपिंग हैबिट, जो ऊपर वाला सोने के लिए रात दिया है, हम दिन में सोते हैं। दिन में काम करना है जब सोते हैं, रात में सोना है, रात में या तो टाइम खराब करते हैं या काम करते हैं। तो पूरा पैटर्न उल्टा है हमारा। तो मैं समझता हूँ कि जब ये पैटर्न उल्टा है तो हम उसके वास्ते क्या है, तैयार रहना चाहिए। और कई लाइफस्टाइल डिसीज के इश्यूज हैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि इससे कई डजन बीमारी का हम पर इफेक्ट हो सकता है। तो हाज़रीन, आज का जो टॉपिक है लाइफस्टाइल डिसीज, प्राइस, हेल्थ इज प्राइसलेस। जब हम स्कूल में थे हमें पढ़ाया जाता था कि उर्दू में तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, हेल्थ इज वेल्थ। पर बदकिस्मती से जो पढ़ाई का जो माहौल, जो कंपटीशन, जो रैट रेस है, उसमें ये बेसिक चीजें हम भूल चुके हैं। और यहाँ पर तकरीबन का हाल ये है कि जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी है उसमें कि बीमार होने के हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द बीमार हो। आमतौर पे हेल्थ लेक्चर में एक सवाल करता हूं, मैं यहाँ भी करना चाह रहा हूँ, यहाँ कितने लोग हैं यहाँ पर, मैं जानना चाह रहा हूँ, जो 0% मेडिसिन लेते हैं, 24 घंटे के अंदर एक भी मेडिसिन नहीं लेते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तकरीबन 20, और उसके साथ मेरा भी नाम जोड़ ले सकते, 21वां मैं खुद हूँ। तो सब में बेस्ट पैरामीटर अपने आप को जज करने का यही है
कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगी हमारी बगैर मेडिसिन के गुजारना चाहिए। तो आजकल मैं जो प्रिस्क्राइब करता हूं कि कम से कम 50 साल तक तो आप लेके चलना चाहिए बगैर मेडिसिन के, और कोशिश कर सकते हैं, कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है वो, 50 साल तक जीरो मेडिसिन। उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं 55-60 साल, उसके बाद जब हालात खराब है तो फिर आप कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेडिसिन लेना चाहिए। हाज़रीन, इस इंट्रोडक्शन के साथ आज के जो स्पीकर हैं डॉक्टर श्रीकांत जी, ये हैदराबाद के हैं। हैदराबाद से उनका गहरा ताल्लुक रहा, मेडिकल साइंसेस के अलावा और एक दूसरे प्रोफेशन से भी रहा, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। डॉक्टर श्रीकांत साहब का जो ताल्लुक मेडिकल साइंसेस से है, उन्होंने MBBS यहाँ उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो MD जनरल मेडिसिन, वो भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने MRC भी किया है, और डॉक्टर साहब को पूरा 15 साल तजुर्बा है, वो है इंटरनल मेडिसिन में। चंद लोग होंगे जिनके वास्ते ये इंटरनल मेडिसिन का एरिया क्या है। नटशल में लेमैन के लिए जिस्म के अंदर जितने बीमारियां हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इंटरनल मेडिसिन में आते हैं। ये लाइफ स्टाइल डिसीज का कंफ्यूजन ये है कि कोई जनरल मेडिसिन के पास जाता है, कोई डायबिटोलॉजी के पास जाता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, कोई न्यूरो फिजिशियन के पास जाता है, कोई ऑर्थोपेडिक्स के पास जाता है डिफरेंट बीमारियों के लिए।